हेलो दोस्तों, कोलेसिस्टेक्टमी यानी पित्ताशय को निकालने की सर्जरी। आज हम इसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि पित्ताशय को निकालने की सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है, कब करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है, कितने टाइप्स की होती है, रिकवरी पीरियड कैसा होता है और इससे लॉन्ग टर्म आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर हमने बात करी। सर्जरी के इंडिकेशंस के डिटेल्स और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स पर हमने सेपरेट वीडियोज़ किए, आज उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे ताकि सर्जरी के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको मिल सके। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक कोलेसिस्टेक्टमी जो कि बहुत कॉमनली की जाने वाली एक सर्जरी है, उस पर ओवरव्यू है। ये टॉपिक सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्जरी बहुत कॉमनली की जाती है। अक्सर लोग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता रहता कि सर्जरी क्यों की जा रही है, सही कारणों से की जा रही है या नहीं। तो आज ये सारे एस्पेक्ट्स को हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, इसलिए इसे एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, इंडिकेशंस क्या है। यदि किसी को पित्ताशय में पथरी है तो हर व्यक्ति को सर्जरी करनी चाहिए? नहीं, हर व्यक्ति को सर्जरी नहीं करनी चाहिए। यदि पथरी में सिम्टम्स हो रहे हैं, पथरी की वजह से यदि बाइल का फ्लो रुक रहा है, उसमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पस पड़ रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, कोलेसिस्टाइटिस जो कि मतलब है कि गॉल ब्लैडर में सूजन हो रही है, तो सर्जरी करनी है। बार बार पेन हो रहा है या बार बार अपच हो रहा है जो कि दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो सर्जरी करनी चाहिए। हर व्यक्ति जिसको पित्ताशय में पथरी है सबकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए, ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसके इंडिकेशंस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया जहाँ पे हमने एस्पेक्ट को डिस्कस किया है कि हर व्यक्ति को पथरी निकालने का या पित्ताशय निकालने की सर्जरी होनी चाहिए या नहीं, और क्या एक्चुअल इसके इंडिकेशंस है। ये सारी चीज़ों को हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिए कि हर व्यक्ति जिसको पथरी निकल गई सबको सर्जरी नहीं करनी है। सूजन अगर है और सूजन दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, सिम्टम्स बहुत हो रहे हैं, तो ही सर्जरी करनी है, नहीं तो नहीं। इसके अलावा आप बात करेंगे इसके टाइप्स क्या हैं। एक होता है लैप्रोस्कोपी द्वारा, जहाँ पे हम पेट को पूरा ओपन नहीं करते, एक ट्यूब डालते हैं अलग अलग पोर्ट से, वहाँ पे दूरबीन द्वारा हम देख के पित्ताशय को निकाल देते हैं। ये एक कंपैरेटिवली लेस इन्वेजिव सर्जरी है जिसमें ओपन सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, स्कार इतना बड़ा नहीं होता। ज़्यादातर लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें सर्जरी के बाद रिकवरी पीरियड इतना लंबा नहीं होता, ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे नहीं होता, लाइफ इतनी अनकंफर्टेबल नहीं होती। स्कार से रिलेटेड जो रेशंस होना है या स्कार से रिलेटेड जो हर्निया या इन्फेक्शन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो कंपैरेटिवली इसमें कम होते हैं। ओपन सर्जरी आजकल कम की जाती है जहाँ आजकल सीवियरली इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर है, जहाँ पे उसमें पस वगैरह पड़ गया या जहाँ लैप्रोस्कोपी द्वारा सक्सेस नहीं मिल रहा है या लैप्रोस्कोपी में कुछ इश्यूज़ हैं या कहीं कैंसर वैंसर हुए हैं जहाँ पे बड़ा डिसेक्शन आपको करना है, वहाँ पे ओपन सर्जरी की जाती है। अदरवाइज आजकल ज़्यादातर 90-95% केसेस में लैप्रोस्कोपी द्वारा या दूरबीन द्वारा ही सर्जरी की ज़्यादा लोग भी प्रेफर करते हैं और लोग सर्जन्स भी ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं, तो इसलिए यही ज़्यादातर किया जाता है। बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। बेसिकली अगर ओपन कर रहे हैं या आप लैप्रोस्कोपी वाला भी कर रहे हैं तो दोनों में जनरल एनेस्थीसिया लगता है। लैप्रोस्कोपी वाले में आप छोटे छोटे मल्टीपल पोर्ट्स पे इंसिजन बनाते हैं और उनमें से एक से दूरबीन जाती है, एक से कटर जाता है, ऐसे मल्टीपल पोर्ट्स बना के आप उससे एक लैप्रोस्कोप जो डिवाइस होता है जिसमें कैमरा भी होता है, लाइट भी होता है और उसमें मल्टीपल पोर्ट्स रहते हैं जहाँ से आप वर्क कर सकते हो। तो 2-3 इंसिजन्स लगा के अलग अलग जगह से एंटर करते हैं और उससे सर्जरी करते हैं। इसके अलावा कई स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो गॉल ब्लैडर को डिसेक्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं। एक बार गॉल ब्लैडर अगर निकल जाता है तो वहाँ पे एरिया को सूचर कर दिया जाता है और जो घाव जहाँ से आपने को एंटर किया था उसको स्टिच कर दिया जाता है। ओपन कोलेसिस्टेक्टमी में जहाँ पे आपको सर्जरी करनी है वहाँ पे एक चीरा लगाया जाता है और चीरे से आप पूरा पेट को ओपन करते हैं, गॉल ब्लैडर को निकालते हैं, उसको कट करके बाहर निकाल देते हैं और वो एरिया को सूचर कर देते हैं। पेशेंट को जो एरिया जहाँ पे आपने स्किन को कट किया था उससे सूचर कर देते हैं। तो ओपन तो सिंपल है, इसमें हालांकि सर्जरी बड़ी है लेकिन अपने आप में सिंपल है समझना। लैप्रोस्कोपी में क्या होता है कि मल्टीपल पोर्ट्स द्वारा एंटर किया जाता है। सर्जरी थोड़ी कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन पेशेंट को डिस्कम्फर्ट लॉन्ग टर्म कम रहता है। सर्जरी से रिकवरी पेशेंट को जल्दी होती है। रिकवरी पीरियड में ज़्यादातर लोग 1 या 2 दिन के बाद सर्जरी के बाद घर जा सकते हैं। उसके बाद लगभग 5-7 दिन लोगों को रेस्ट करना पड़ता है। अगर ओपन सर्जरी कर रहे हैं तो रेस्ट पीरियड लंबा हो सकता है 10-15 दिन का। अगर क्लोज या लैप्रोस्कोपी गाइडेड कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली डिस्कम्फर्ट भी कम रहेगा और पेशेंट जल्दी अपना काम कर सकता है। ज़्यादातर कुछ दिनों तक पेशेंट को पेट में दर्द या डिस्कम्फर्ट रह सकता है, इसलिए पेशेंट को हिदायत दी जाती है कि कुछ वीक तक या कुछ हफ्तों तक वो बहुत हैवी सामान कुछ ना उठाएं, बहुत हैवी काम ना करें, धीरे धीरे करके उनकी लाइफ जैसे जैसे घाव भर जाते हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं।
लगभग ये सर्जरी के जो सूचर्स है या घाव है वो 1 महीने में ज़्यादातर भर जाते हैं। हाँ, इनको रेगुलर थोड़ा ड्रेसिंग वर्क करने की या ध्यान देने की ज़रूरत है, इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कभी कभार सर्जरी के दौरान थोड़ा ब्लीडिंग हो सकती है जिसे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। कभी कभार आसपास के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे बाइल डक्ट या आंतों को डैमेज हो सकता है जिससे लॉन्ग टर्म इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कभी कभी एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट को इश्यूज़ हो सकते हैं जिसमें जान का खतरा भी हो सकता है, खासकर उन पेशेंट्स में जहाँ कोई दूसरी बीमारी या हार्ट की बीमारियाँ वगैरह है, जहाँ पेशेंट एनेस्थीसिया टॉलरेट ना करे और कंडीशन उसकी बिगड़ जाए, ऐसा हो सकता है। ज़्यादातर केस में कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ज़्यादातर कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। ओवरऑल मृत्यु दर या प्रॉब्लम्स होने का चांस 1-8% के आसपास है, ज़्यादातर 99% केस में दिक्कत नहीं आती है। सिंपल सर्जरीज में से माना जाता है, लेकिन हर पेशेंट जिसको ज़रूरत है या नहीं सबकी सर्जरी हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। सिलेक्टिवली इंडिकेटेड केसेस जहाँ ज़रूरी है वहीं पे सर्जरी को करना चाहिए। ये सर्जरी किन पेशेंट में करनी चाहिए और सर्जरी के बाद कैसी लाइफ रहती है, ये सारे ही केसेस में हमने वीडियोस अलग किए हैं, आप उनको ज़रूर चेकआउट करिए, आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आज का टॉपिक में बस यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने सिर्फ बात करी कोलेसिस्टेक्टमी पर, ओवरव्यू पर, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो पाए कि कैसी तरह की सर्जरी है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज का टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।